हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम पॉलिटी में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में सॉल्ट लॉ, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्ट मार्च को देखते हैं, जो शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को और ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। इसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने वाइसराय इरविन को लेटर भेजा था जिसमें 11 डिमांड्स थी। अब उसमें एक डिमांड सॉल्ट लॉ को हटाने की भी थी। और सॉल्ट लॉ होता क्या है? तो सॉल्ट लॉ मतलब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो नमक को बनाने और बेचने पे टैक्स लगाती थी, तो इसको हटाने की भी एक डिमांड इस लेटर में थी। तो गांधी जी ने जो लेटर भेजा था उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हैं, पूरी नहीं की जाती हैं। फिर गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 वॉलेंटियर्स सहयोगियों के साथ सॉल्ट लॉ नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी चल देते हैं और 240 मील की दूरी को वो 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। रोज़ वो 10 मील चलते थे। जब दांडी पहुंच जाते हैं गांधी जी, तो वो सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं और सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। और इसी तरह मतलब वो नमक कानून को तोड़ते हैं वहाँ जाके। और जो ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे और वुमेन्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने और सपोर्ट भी किया था। इसी को हम सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, जिसमें महात्मा गांधी ने इरविन को लेटर भेजा था जिसमें 11 डिमांड्स थी और एक डिमांड सॉल्ट लॉ को हटाने की भी थी। और उनके साथ 78 वॉलेंटियर्स भी गए थे और 240 मील की दूरी उन्होंने तय की थी और रोज़ वो 10 मील चलते थे। और वो साबरमती तो दांडी गए थे, साबरमती से दांडी तक यात्रा करते हैं वो, और वायलेट द सॉल्ट और नमक कानून को तोड़ देते हैं जाके। तो अब देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो गांधी जी ने इसकी सक्सेस के बाद, सफलता के बाद इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसमें क्या था कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट तो करेंगे ही नहीं और साथ में कोई भी ब्रिटिश रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट बंदरी सेना ऑफ बॉयज़ एंड मंजरी सेना ऑफ गर्ल्स वर फॉर्म्ड। लड़कों की बांदरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। बहुत लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ा और लोगों ने सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के सामने, नमक फैक्ट्रीज़ के सामने नमक बनाया और विदेशी कपड़ों का बाइकआउट किया, टैक्सेस देने से मना किया। तो इस मूवमेंट में ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट तो करना ही नहीं है और ब्रिटिश रूल्स को भी नहीं फॉलो करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इसकी सक्सेस के बाद, सफलता के बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया, लॉन्च किया, और इसमें बांदरी सेना बनी बॉयज़ की और मंजरी सेना बनी गर्ल्स की। सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया और विदेशी कपड़ों को बाइकआउट किया गया और टैक्सेस को देने से मना किया गया। तो ये था सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थैंक यू।